नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का शिकारी अपने परिवार सहित रहा करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर उसे साहूकार ने बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि भी थी। वो भूखा प्यासा रहा और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा और फिर उसी हाल में चित्रभानु जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई थी और कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ा पानी लेकर वो बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग विराजमान था जिसके बारे में उसे पता नहीं था क्योंकि वो शिवलिंग बेल पत्रों से ढका हुआ था। उस दिन और रात को भी उसने कुछ नहीं खाया। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात और गहरी होने लगी। एक हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। वो गर्भवती थी। उधर मौका देखकर चित्रभानु ने धनुष बाण तैयार करके चढ़ाया और उसके हाथ के धक्के से थोड़े बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। तभी हिरनी की भी नज़र उस शिकारी पर पड़ गई। तभी हिरनी ने चित्रभानु से कहा, मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। जब मैं बच्चे को जन्म देकर आ जाऊंगी तो मैं फिर इस स्थान पर ही मिलूंगी और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया। उसने हिरनी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे जिससे उसकी रात्रि की प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बीता। एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने इस पर निशाना साधा। ठीक उसी प्रकार उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उस हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वो अपने पति की खोज कर रही है और वो जब अपने पति से मिल लेगी उसके बाद वापस आ जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसे देखकर भी बाण चढ़ाया और फिर उसके बाण के धक्के से इस बार भी पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार उसकी आखिरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा वो अपने बच्चे को उसके पिता को सौंप आएगी, फिर वो उसका शिकार कर सकता है। पर इस बार चित्रभानु ने कहा, मैंने पहले से ही 2 शिकार छोड़ दिए हैं, अब मैं गलती नहीं करूँगा। हिरनी ने कहा, मैं पक्का वचन देती हूँ, मैं जरूर लौट कर आऊँगी। हिरनी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया और इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में हो गया। और फिर सुबह हो गई और वहाँ से एक हिरन गुजरा। शिकारी को देखते ही हिरन ने कहा कि अगर तुमने उन 3 हिरन और उनके बच्चे का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो क्योंकि वे सब मेरा परिवार थे और मैं उनके वियोग में नहीं जी पाऊँगा। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो, मैं उनसे दोबारा मिलकर फिर यहाँ आ जाऊँगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरन को बताई और उसने हिरन को जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि का व्रत करने
और अनजाने में भगवान शिव का पूजन करने के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया, वो पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वो अपना शिकार कर ले और उनका वचन पूरा हो जाए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु बहुत हैरान हुआ। वो गलाने के कारण चित्रभानु ने उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में हो ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक में ले गए। तो ये थी महाशिवरात्रि की कथा। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।